हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं दैट वाज मी। फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ जो कैटेगरी होता है कास्ट को लेकर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको आज मैं पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार के लिए ओबीसी क्राइटेरिया को सेट किया गया है एंड जनरल SC ST में उतना कन्फ्यूजन नहीं रहता। ओबीसी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पहले से सेट करके रख दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और फटाफट मैं इसको आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए क्राइटेरिया सेट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कहने का अर्थात आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में बेसिकली 4 क्राइटेरिया है जो ऑफिशियली आपका कैटेगरी किस कास्ट के अंतर्गत कौन से कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो एक आता है तो जनरल, सेकंड वन इज ओबीसी, थर्ड SC एंड फोर्थ इज ST। ठीक है, तो जनरल यानी कि सामान्य वर्ग, इसमें उतना सारा कन्फ्यूजन नहीं रहता फ्रेंड्स। आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि मेरा जो कास्ट है किस कैटेगरी के अंदर आता है। ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार दोनों के लिए पैरामीटर अलग अलग सेट किया गया है। राज्य सरकार अपने हिसाब से ओबीसी क्राइटेरिया को BC1 एंड BC2 में बांट दिया गया है, जो इसी के कारण बहुत सारे कन्फ्यूज़न आगे चलकर देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, SC यानी कि अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति, इसमें भी इतना कन्फ्यूजन नहीं रहता है। आज मैं प्रॉपर बात करने वाले ओबीसी एंड जो केंद्र सरकार के लिए एंड राज्य सरकार के लिए क्या पैरामीटर सेट किया गया है उसको मैं आज पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी की क्या पैरामीटर है एंड किस स्थिति में फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या वहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिर चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात किया जाए तो जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब सेम ही है, बस खाली राज्य सरकार के लिए डिफरेंस हो जाएंगे, बट केंद्र सरकार के लिए सिर्फ सब सेम है, कॉमन। आप एग्ज़ाम फॉर्म में फिलअप करिएगा ना केंद्र सरकार के लिए, सिर्फ आपका ओबीसी ही पूछा जाता है कि आपका कैटेगरी किस में आता है। ओबीसी मतलब कि आपका जो भी कैटेगरी है BC1 BC2 वो ओबीसी के अंदर केंद्र सरकार के लिए फॉर्म में फिलअप होगा, बट राज्य सरकार के लिए डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो BC EBC MBC BC1 BC2 इस सब ओबीसी ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका पर्यायवाची समझ लीजिए, मतलब कि BC1 MBC एंड EBC तीनों पैरामीटर एक ही है, इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। BC एंड BC2 दोनों पैरामीटर एक ही है, इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं उसको मैं आगे क्रिस्टल क्लियर करता हूँ राज्य सरकार के संक्षेप में। तो फिर चलिए फिर आप लोग देख सकते हैं OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसको दो पैरामीटर बांट दिया गया है। द फर्स्ट वन इज BC एंड द सेकंड वन इज EBC। ठीक है, BC यानी कि पिछड़ा वर्ग, द सेकंड वन इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। राज्य सरकार के संक्षेप में आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ से आपको ओबीसी तो पूछेगा ही पूछेगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, बट इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि आप BC1 से बिलोंग करते हैं या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार का जो कास्ट का जो क्राइटेरिया सेट किया है वो BC1 एंड BC2 पे किया है, ना कि ओबीसी के तौर पर सेट किया है। ठीक है, यानी कि चलिए फिर इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, दोनों बोल सकते हैं। MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास। ठीक है, एंड BC1
ये तीनों पैरामीटर एक ही से रिलेटेड है, यानी कि तीनों पैरामीटर एक ही है। इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि EBC या BC1 दोनों अलग अलग पैरामीटर है, नहीं। अब तीनों पैरामीटर एक ही है, एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे के कन्फ्यूजन रहता है कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कौन सा होगा, BC1 होगा, BC2 होगा। मैं उसे आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसके मैंने कीवर्ड लिखवा दिए पूरे कि फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बता देता हूँ कि जैसे EBC MBC को तीनों के एक एनेक्सर 1 ही बोला जाता है, ठीक है। एनेक्सर 1 मतलब कि अनुसूची 1। ये सब का सिर्फ कॉमन नाम है जो अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। BC एंड BC2 ये दोनों पैरामीटर एक ही है, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो BC को ही BC2 बोला जाता है, ठीक है। एंड एक बात और फ्रेंड्स कि BC1 एंड BC2 ये दोनों में सबसे ज़्यादा जो बिहार राज्य के सापेक्ष में बताएं तो सबसे ज़्यादा कास्ट को BC1 में रखा गया है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। अब BC2 में कास्ट तो रखा गया है, लेकिन BC1 के सापेक्ष में बहुत कम है। अप्रोक्स 33 कास्ट को इसमें रखा गया है और 127 कास्ट को शायद इसमें रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया BC का बैकवर्ड क्लासेस, BC2 बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग। या एनेक्सर 2, इसे एनेक्सर 2 बोला जाता है, अनुसूची द्वितीय। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किस प्रकार से डील करें। अगर आ जाए कि क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, चलिए फ्रेंड्स पहले इसका थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि OBC को किस पैरामीटर पे सेट किया गया था और कौन समिति ने OBC के लिए सुझाव दिए थे। द फर्स्ट ऑफ ऑल OBC के लिए जो सुझाव आया था वो आया था 1953 में। आपने पढ़े होंगे कालेकर समिति। इन्होंने एक पैरामीटर दिया था OBC के लिए, ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज 1977 जो BP मंडल, आप लोग पर BP मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो OBC को पता करना था कि इसके 2 पैरामीटर थे, बता देते फ्रेंड्स। OBC के लिए जो पता करना था कि OBC कितना पिछड़ा हुआ है बाकी अन्य कैटेगरी में, जनरल के सापेक्ष में, SC ST के सापेक्ष में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स इसी में ही दिया गया था। ये जो पैरामीटर थे ना, ये पैरामीटर थे सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे आर्थिक को सम्मिलित नहीं किया गया था। आर्थिक पे जितने पिछड़े लोग हैं इसको OBC को कैटेगरी में नहीं सम्मिलित किया गया था। सिर्फ आधार था सामाजिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, आर्थिक। अब फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर BC1 और BC2 किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए फिर क्रीमी लेयर, ठीक है। पहला क्राइटेरिया आ गया BC1 जिसे EBC भी बोला जाता है और द सेकेंड वन इज BC2 या फिर इसे BC बोला जाता है। ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राज्य सरकार का क्राइटेरिया सेट किया है BC1 और BC2 का, ये बेसिकली कितने पैकेज पे किया, कितने आपका वार्षिक इनकम होनी चाहिए, उसके आधार पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। आपकी अगर वार्षिक इनकम पूरे परिवार की जितने भी कमाने वाले हैं, वार्षिक यानी कि 1 साल, ठीक है, अगर इनकम आपकी 8 लाख से
कम हो तो आपको EBC के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि BC1, यानी कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया हो गया। एंड अब आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो तो आपको BC2 के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि इसकी वार्षिक इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और इसकी इनकम 8 लाख से कम है, यानी कि ये दूध है तो ये मलाई है। ठीक है, ये पहले से मलाई मार रहा है, ये बेचारे को बिना मलाई का दूध मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन जो अपना जो राज्य का गवर्नमेंट होता है वो दोनों कैटेगरी में बांट दिया है, ताकि जो पहले से मलाई मार रहे हैं उसे थोड़ा बहुत कम बेनिफिट मिले और जिसको नहीं मिला है उसे थोड़ा बहुत बेनिफिट एक्स्ट्रा मिले, ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है, होप यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स। आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। कैटेगरी वाइज चेक करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने हमारे कास्ट, हमारी जाति को किस कैटेगरी में रखा है, यानी कि BC1 में रखा है, BC2 में रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। वो ऑफिशियल लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके अपने कैटेगरी के हिसाब से BC1 में है, BC2 में है, SC ST में या जनरल में, वो चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आए। और मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।